गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द से पूछे गए प्रश्न, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें विलोम शब्द से कौन कौन से प्रश्न आए थे। जो विलोम शब्द थे उनके जो ऑप्शन दिए थे, उन ऑप्शंस के भी मैंने यहाँ पे विलोम शब्द लिए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये जो है क्लास सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं, यूपी पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम जो देते हैं, उत्तराखंड मेंस जो देते हैं उनके लिए भी है, और जो सब इंस्पेक्टर या जो भी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये जो विलोम शब्द आज के काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। विलोम शब्द से पूछे गए प्रश्न। शब्द किसे कहते हैं? विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें ही हम विलोम शब्द कहते हैं। जो विलोम शब्द होते हैं वो हमेशा सजातीय हैं। ये देखिए पॉइंट पे ध्यान देंगे आप, ये जो होते हैं हमेशा सजातीय होते हैं। ये जो है विपरीत उल्टा अर्थ देते हैं और सजातीय हैं। सजातीय किस तरह से होते हैं ये? जैसे अगर कोई शब्द है संज्ञा का, तो उसका उल्टा जो है संज्ञा शब्द ही होगा। यदि कोई शब्द जो है सर्वनाम का है, तो उसका उल्टा भी सर्वनाम ही होगा। अगर कोई शब्द विशेषण है, तो उसका उल्टा भी विशेषण शब्द से ही बनेगा। विलोम क्रिया का क्रिया होगा, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण शब्द से जो है बनेगा। आगे देखेंगे विलोम शब्द बनाने के नियम। अगली हेडिंग है विलोम शब्द के बनाने के नियम, यानी कि जो विलोम शब्द होते हैं उनको बनाने के लिए कुछ नियम भी होते हैं। पहला नियम होता है, ये जो विलोम शब्द जो है उपसर्गों द्वारा बनाए जाते हैं, लिंग भिन्नता द्वारा बनाए जाते हैं, शब्द भिन्नता द्वारा भी बनाए जाते हैं, प्रत्यय तथा नय समास द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम उपसर्गों द्वारा। ये देखिए कुछ उपसर्ग हैं, इसके अलावा भी और भी उपसर्ग हैं, लेकिन ये जो उपसर्ग हैं ये मुख्य रूप से हैं जो कि विलोम शब्द बनाने में काफ़ी सहायक साबित होते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग से देखिए कोई शब्द है समान, इसमें सिर्फ आपने आगे अ लगा दिया, इसका सिर्फ अ लगते ही इस समान शब्द का उलट गया, यानी कि असमान, समान का असमान हो गया। समय, समय के आगे हमने लगा दिया अ, और ये जो है शब्द बन गया ठीक इसका असमय। देखें यहाँ पे अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग में ये शब्द है उदार, और उदार शब्द के आगे हमने उपसर्ग लगाया। उपसर्ग जो शब्द होते हैं इसकी परिभाषा देख लेंगे। किसी शब्द के क्या कर रही हूँ मैं, किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि जो उपसर्ग होते हैं कि वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ उदाहरण है, समान के आगे
अ उपसर्ग लगा और इसका अर्थ बदल गया, यानी कि इसका विलोम हो गया। उदार के आगे अनुपसर्ग लगा, अनुदार हो गया। मति के आगे अप उपसर्ग लगा, अपमति हो गया, यानी कि मति जो शब्द है वह अप उपसर्ग लगते ही इसका उलट गया। आदान का है, यहाँ पे प्रदान हो गया। सम का विषम, यहाँ भी उपसर्ग लगा और सम जो है विषम बन गया। जैसे राग है कोई शब्द, यहाँ लेंगे, इसके आगे भी उपसर्ग लगा, हो जाएगा विराग। सुपुत्र, कुपुत्र होगा, यहाँ पे कु उपसर्ग लगा और जो सुपुत्र है वो कुपुत्र हो गया। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, कुपुत्र बुरा पुत्र। सु मतलब अच्छा और कु बुरा। कलंक, कलंक के आगे जो है निषुपसर्ग लगा, निष्कलंक हो गया। यहाँ कलंक के आगे निष्कलंक निषुपसर्ग लगते ही निरुपसर्ग जो है अपराधी, अपराधी शब्द के आगे लगा निर और हो गया निपराध, निरपराध। दुर जो उपसर्ग है यहाँ पे देखेंगे निवारण, निवारण कोई शब्द है, निवारण के आगे जो है दूर उपसर्ग लगा और शब्द बन गया दूर निवारण। अगला शब्द है व्यवहार, व्यवहार के आगे हमने दूर उपसर्ग लगाया, यानी कि ये वाला उपसर्ग हमने लगाया और ये शब्द आपका बन गया दुर्व्यवहार। सुव्यवहार मतलब व्यवहार अच्छा व्यवहार और दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार। दुष, दुष देखें यहाँ पे उपसर्ग है, यहाँ पे सुकर्म शब्द है, इसके आगे जो है दुष लगते ही जो है इसका उलट हो गया और शब्द बन गया दुष्कर्म। सुकर्म क्या हो गया? दुष्कर्म। तो उपसर्गों द्वारा हमने देख लिया किस तरह से अ, अन, अप, प्र, वि, कु, निर, निश, दुर, दुष, ये जो उपसर्ग हैं मुख्य रूप से काफ़ी जो है इनका महत्वपूर्ण रोल होता है विलोम शब्द बनाने में। आगे हम देखेंगे अगले पेज पर लिंग भिन्नता द्वारा। तो या तो आप जानते हैं लिंग भिन्नता द्वारा जो है, लिंग भिन्नता द्वारा किस तरह से जो है, तो बिल्कुल आसान है। बेटा का बेटी हो जाता है, राजा का रानी हो जाता है, लड़का का लड़की, पति का पत्नी, शेर का शेरनी, अगला पेज हम देखेंगे। ये हमने समझ लिया लिंग भिन्नता द्वारा किस तरह से जो है परिवर्तन होता है विलोम का। अगले पेज पर देखेंगे हम प्रत्यय द्वारा। प्रत्यय द्वारा भी देखें, यहाँ पे जो है प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगकर शब्द में, यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन। शब्द के पीछे लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं प्रत्यय। यहाँ देखेंगे कोई शब्द है गतिहीन और उसके आगे जो है यहाँ पे इल प्रत्यय लग गया और आपका शब्द बन गया गतिशील। देखें ये गतिवान का गतिहीन हो गया, इन प्रत्यय लगा करके। नया समास द्वारा कोई शब्द है मर, उसके आगे अ लगा गया और ये जो है इसका ठीक उलट हो गया, यानी कि न मर अमर। आदि का यानी कि ये प्रारंभ हो गया और अनादि का हो गया कोई जिसका प्रारंभ न हो। तो ये थे कुछ नियम विलोम शब्द के। अब आगे देखेंगे हम जो विलोम शब्द पूछे गए हैं आपके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, खास करके जो है यूपी पीसीएस मेंस, उत्तराखंड पीसीएस मेंस और
समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये विलोम शब्द। देखेंगे हम। पहला शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, तो इसका उलट हो जाएगा कृत्रिम। शब्द हो जाएगा कृत्रिम। प्राकृत का अ उपसर्ग लगाएंगे और ठीक इसका उलट कर देंगे, अप्राकृतिक। अप्राकृतिक। आविर्भाव यानी कि प्रकट होना, इसका हो जाएगा तिरोभाव यानी कि गायब होना। तिरोभाव। अगला शब्द है उर्वर। उर्वर का पूछता है, या तो आपसे पूछ देगा ऊसर, ऑप्शन में रहेगा, या दे देगा अनुर्वर। यानी कि उर्वर शब्द में ही आगे अनुपसर्ग लगा करके, या तो अनुर्वर ऑप्शन में मिलेगा, या तो आपको मिलेगा ऊसर। तो उर्वर का हो गया ऊसर या अनुर्वर। वृष्टि। वृष्टि मीन्स होता है बारिश होना, और इसका ठीक उलट हो जाएगा अनुपसर्ग लगा करके, अनावृष्टि यानी कि सूखा पड़ना। तो नैसर्गिक का प्राकृतिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, आविर्भाव का तिरोभाव, उर्वर का ऊसर या अनुर्वर, वृष्टि का अनावृष्टि। अगले पेज पर हम देखेंगे। अगला शब्द है अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब किसी के प्रेम में पड़ जाना, और इसका जो है विलोम हम देखेंगे तो विलोम हो जाएगा विरक्ति, यानी किसी चीज़ से अलग होना, अलगाव की भावना होना, विरक्त हो जाना। लोग संन्यास वगैरह ले लेते हैं। प्रकृति का होता है विकृति। प्रकृति का हो जाएगा विकृति। एकता का बिल्कुल आसान है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अनेकता। ये इम्पोर्टेंट है दोनों। उपकार। उपकार का हो जाएगा अपकार। उपकार का हो जाएगा अपकार। अनुग्रह। किसी चीज के लिए अनुग्रह करना, और इसका हो जाएगा विग्रह। आग्रह। आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह। यहाँ पर कोई चीज़ अनुग्रह का मतलब है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। अनुग्रह और परिग्रह एक ही होता है। अनुग्रह और परिग्रह एक ही होता है। सामान को जहाँ इकट्ठा करते हैं, इसका जो है अपरिग्रह हो जाएगा, यानी कि धन संचय न करना। अगला शब्द है आपत्ति या विपत्ति। या तो आपको दे देगा ऑप्शन में आपत्ति या विपत्ति, और इसका विलोम होगा ऑप्शन में संपत्ति। विलोम शब्द हो जाएगा संपत्ति। वर्षण। वर्षण यहाँ देखेंगे, ऐसा आपने लिखा है। वर्षण। वर्षण का हो जाएगा यानी कि बारिश होना, इसका हो जाएगा अनावर्षण, यानी कि सूखा पड़ना। अनावर्षण हो जाएगा, या अवर्षण भी मिल सकता है कहीं कहीं आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। वर्षण का अनावर्षण या अवर्षण ये साफ लिखा नहीं है। दोबारा लिखते हैं इसको, अवर्षण अनावर्षण। देखें, वर्षण का अवर्षण या अनावर्षण आ सकता है ऑप्शन में। राजतंत्र।
राजतंत्र को जितनी बार पूछा जाएगा उतनी बार इसके ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे आपको। कहीं कहीं आपको गणतंत्र दिखाई देगा, कहीं कहीं आपको जो है यह जनतंत्र दिखाई देगा, कहीं कहीं आपको ये जनतंत्र दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको ये जो है लोकतंत्र दिखाई देगा। तो लोकतंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र बात एक ही है, उसका विलोम होता है राजतंत्र। स्त्री का बिल्कुल आसान है, स्त्री का होता है पुरुष, स्त्री का हो जाता है पुरुष। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। गुड़, गुड़ के आगे जो है उपसर्ग लगेगा और इसका हो जाएगा अवगुड़। ये भी आसान है, इसे भी करना आसान है बिल्कुल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इसको जिसको मैंने ट्रिक किया है ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदृत, आदृत का हो जाएगा अनादृत। आदृत मतलब किसी का आदर करना, अनादृत मतलब किसी का आदर न करना, या इसका हो जाएगा तिरस्कृत भी हो सकता है, कहीं कहीं ऑप्शन में दे सकता है, तो भ्रमित नहीं होना है। आदृत मतलब आदर करना, अनादृत मतलब अनादर करना और तिरस्कृत मतलब भी अनादर करना होता है। तो आदृत का ऑप्शन में दो तरह से मिल सकता है आपको, अनादृत मिल सकता है या तिरस्कृत मिल सकता है। अगला शब्द है आपका प्राचीन। प्राचीन भी काफ़ी भ्रमित करने वाला है, इसका कहीं कहीं आपको मिलेगा नवीन, कहीं कहीं आपको मिलेगा अर्वाचीन, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा आधुनिक। तो भ्रमित होने से बचें। तीनों ऑप्शन में से कोई भी है, या अर्वाचीन का प्राचीन पूछ सकता है, नवीन का प्राचीन पूछ सकता है, आधुनिक का प्राचीन उलट के भी पूछ सकता है, ऐसे सीधा भी पूछ सकता है। तो अगर आपको पता है तो आपसे गलती नहीं होगी। अनुरक्ति का विरक्ति, प्रकृति का विकृति, एकता का अनेकता, उपकार का अपकार, अनुग्रह का विग्रह, आग्रह का अनाग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, आपत्ति विपत्ति का संपत्ति, वर्षण का अवर्षण अनावर्षण, राजतंत्र का गणतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, स्त्री का पुरुष, गुड़ का अवगुड़, आदृत का अनादृत या तिरस्कृत, प्राचीन का हो जाएगा नवीन, अर्वाचीन या आधुनिक। अगला पेज हम देखेंगे आवर्तक। आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, अनावर्तक। प्रवर्तक का हो जाएगा अपरवर्तक। किसी चीज़ की शुरुआत जो करता है, प्रारंभ जो करता है वो प्रवर्तक होता है, और उपसर्ग लग गया तो ये जो है इसका ठीक उल्टा हो गया। आवृत मतलब गोलाकार करना, किसी चीज़ का गोलाकार होना, अनावृत मतलब गोलाकार न होना, अनावृत। प्रकर्ष का अर्थ होता है उत्कर्ष, यानी कि कोई चीज़ उठान पर होता है तो वहाँ पर जो है या प्रारंभ होता है या आगे बढ़ोतरी की तरफ होता है तो वो उसे प्रकर्ष या उत्कर्ष कहते हैं। इसका विलोम शब्द देखेंगे तो अपकर्ष हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। अज्ञ, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। भिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ हो जाएगा, और अभिज्ञ का भी हो जाएगा अनभिज्ञ। तो यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपके अज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है।
तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। आज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, भिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, गौरव का हो जाएगा। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, वैसे होगा तो इसका लाघव, लेकिन कहीं कहीं परीक्षाओं में आपको जो है लघुता शब्द भी दिखाई देगा, लघुता। तो इसे अगर ऑप्शन में लाघव नहीं है, लघुता है, दिखाई दे रहा है, तो लघुता को आप सही करेंगे। गौरव का लाघव या लघुता। यहाँ गौरव मैंने दोबारा लिख दिया है। वैभव का हो जाएगा दारिद्र्य, दारिद्र्य यानी कि जो गरीब होता है या दयनीय होता है उसके लिए है वैभव का दारिद्र्य या दयनीय, ये र है। विभव का हो जाएगा पराभव, विभव शब्द का होगा पराभव। अमृत का हो जाएगा विष या जहर। विष का अमृत पूछ सकता है, जहर का अमृत पूछ सकता है, या अमृत का विष या जहर पूछ सकता है, उलट के पूछ सकता है। मधुर, कोई आवाज़ मधुर है उसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कटु या कर्कश ध्वनि, कर्कश ध्वनि। पीयूष का हो जाएगा अमृत, पीयूष का हो जाएगा अमृत। सदाचार का हो जाएगा कदाचार, सदाचार का हो जाएगा कदाचार। आचार का हो जाएगा अनाचार, आचार का हो जाएगा अनाचार। अपराधी का हो जाएगा निरपराध। यह जो शब्द है अपराधी और निरपराध, यह काफ़ी भ्रमित करने वाला शब्द है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आता है। न्याय का तो हम जानते ही अन्याय हो जाएगा। एक बार और इसे रिवीजन कर लेते हैं। आवर्तक का अनावर्तक, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत का अनावृत, प्रकर्ष या उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, आज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, भिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का भी अनभिज्ञ हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर जो है आपका आज्ञ होगा, निगेटिव यही है। और यहाँ जो है विज्ञ हो जाएगा। विद्वान को विज्ञ कहते हैं, जिसे कुछ नहीं आता है उसे अज्ञ कहते हैं। जिसे एक विषय का कोई विद्वान होता है उसे भिज्ञ कहते हैं। जो कई विषयों का ज्ञाता होता है उसे अभिज्ञ कहते हैं। और जिसे कुछ नहीं आता है उसे अनभिज्ञ कहते हैं या अज्ञ कहते हैं। ये निगेटिव है तीनों। गौरव का लाघव या लघुता हो जाएगा। वैभव का दारिद्र्य या दैन्य हो जाएगा। विभव का पराभव हो जाएगा। अमृत का विष या जहर हो जाएगा। मधुर का कटु या कर्कश, पीयूष का अमृत, सदाचार का कदाचार, आचार का अनाचार, अपराधी का निरपराध, न्याय का अन्याय। तो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और यह काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।